ओ पता नहीं कैसे चोर लोग बैठे हुए हैं। और आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे अपने आप को प्रेजेंट क्यों कर रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारे पास ये वेब कैम है इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा गंदी है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कैसे ब्लरी इफेक्ट आ रहा है। उसकी वजह से आपको पता है कि मेरे पीछे माथुर लिखा हुआ है, और जब मैं लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहा हूँ तो उस टाइम पे वो इतना अच्छे तरीके से उस लाइट को दिखा नहीं पा रहा स्ट्रीम के ऊपर, और मैं भी ब्लर हो जा रहा हूँ। और अब ये इतनी बढ़िया क्वालिटी इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 1 2 3 और 4 लाइट ऑन होने के बाद ये इतनी अच्छी क्वालिटी शो कर रहा है। बट जहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है वहाँ पे इसकी क्वालिटी एकदम डाउन हो जाती है। अब मेरे पास इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन कर सकता था कि मैं एक नया वेब कैम ले लेता जो कि 4-5 हजार का एक बढ़िया वेब कैम आता, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव होती। दूसरा तरीका ये था कि मैं इसकी जगह DSLR लगा लेता जहाँ पे मुझे 25-30 हजार रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते। और एक तीसरा थोड़ा सा इजीएस्ट वे था, वो था एक मोबाइल रिपेयर कर लेना। अब आप सोचोगे कि यार मैं अपना एक सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 या फिर जो हमारा Realme GT Neo 3T है उनको क्यों नहीं यूज कर लेता है आप जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। ये जो दोनों मोबाइल है ये मेरे ज्यादा कुछ प्राइमरी है। जो सैमसंग वाला मोबाइल है इसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ब्लॉग के लिए, जो Realme GT Neo 3T है उसमें मैं अपने काम करता हूँ, वो मेरा प्राइमरी फोन है। अब इन दोनों मोबाइल को मैं अगर लाइव स्ट्रीम की जगह यूज करूंगा तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती। तो इससे बेटर तरीका था कि मेरे पास एक और मोबाइल रखा हुआ था जो कि है पोको F1। पहले उसकी आपको हालात दिखा देते हैं। ये है हमारा पोको F1 और इसका कलर रेड है। कैमरा इसमें आपको पता है बढ़िया क्वालिटी का आता है, और इसकी स्क्रीन का हाल देखो कैसा हो चुका है। ये स्क्रीन यहाँ से ब्रोकन है जिसकी वजह से मैं इसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहा। बाकी सब कुछ ठीक है, और इसका चार्जिंग जैक भी थोड़ा सा टाइट है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ें हैं इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले, इसका ओरिजिनल PCB बोर्ड और ये टूल किट। इन तीनों के बिना ये मोबाइल रिपेयर नहीं हो पाएगा। अनबॉक्सिंग करते हैं हमारी ओरिजिनल डिस्प्ले विद फ्रेम को और PCB बोर्ड को, फिर उसके बाद हम अपना इंस्टॉलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल को साइड पे रख देते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं इन चीज़ों की। ये ऊपर वाली लेयर हटाते हैं तब, ताकि जो इसके पीछे का मेरा एड्रेस है वो आपको ना दिखे। और आप देख पा रहे हो कि हमारी कंपनी कौन सी है जहाँ पे हमने 100% ओरिजिनल डिस्प्ले मंगाई है मोबाइल की। सबसे पहले इसको और अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है हमारी जेन्युइन 100% ओरिजिनल डिस्प्ले। इसके पीछे पूरी स्टिकरिंग सब कुछ लगा के दे रखी है। यहाँ पे हमारी लिक्विड कूलिंग की पेस्टिंग है, और परफेक्ट तरीके से आप देख पा रहे हो बिल्कुल जेन्युइन दिख रही है अभी तक के लिए। और जब हम इस मोबाइल की निकालेंगे उससे एक बार इसको मैच करके देखेंगे। तो इसको अभी के लिए रखते हैं साइड में। जहाँ तक मैंने सुना है ओरिजिनल वाले में सिर्फ एक चीज़ का फर्क रहता है, जो ऊपर की हमारी पॉलिथीन आती है उस पर कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी लिखा नहीं होता, वो ओरिजिनल होती है 100%, ऐसा मैंने सुना है। और अभी इसको साइड में रखते हैं और हमारा जो PCB बोर्ड है उसको और ओपन कर लेते हैं। और ऐसा कुछ इसका ओरिजिनल बोर्ड ये बता रहे हैं। अब जब हम अपने मोबाइल का निकालेंगे तब पता लगाते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है। अब इसको भी रखते हैं साइड में। अब बारी है हमारे मोबाइल को ओपन करने की, जब तक इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा स्विच ऑफ। और ये हमारी किट है जो मैंने स्पेशल अपने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मंगाई है। यहाँ पे हमारे हैं 2 स्क्रू, उनको लूज करेंगे और इनको लूज करके हम रखेंगे डिब्बे के अंदर। और इसका जो बैक कवर निकालने से पहले हम इसका सिम ट्रे भी ज़रूर निकालेंगे। और अब है इसके बैक कवर निकालने की बारी। तो अब हमें थोड़ा सा देख के खोलना है इसको। इसी के साथ हमारा बैक पैनल अलग हो गया, बट हमें इसको खींच के नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है इसका फिंगरप्रिंट का कवर। तो इसको भी बड़े ध्यान से निकालना हमें। बट उससे पहले हमें इसके सारे के सारे पीछे के बोर्ड खोलने पड़ेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मोबाइल आज तक कभी ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसकी लगी हुई है सील। अब ये
इस वाले जो ऊपर का कवरेज के सारे बोल्ट हट चुके हैं, तो हम इसको बड़े प्यार से हटाएंगे। अभी यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं दो छोटे छोटे, तो वे दो लॉक हटाने पड़ेंगे तभी ये कवर बाहर आएगा। हमने सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर की साइड करके और इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता बाहर निकाल दिया है। और अब इसको ना मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि बाहर आएगा तो आएगा कैसे। इसका भी खोलने का एक तरीका है जो आपको बाकी यूट्यूबर नहीं बताते। आप जब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे सरकाओगे, मतलब आप फ़ोन को वर्टिकली पकड़ना है और इसके अंदर एक हल्का सा पेचकस आपको अंदर देना है, और जो इसकी साइड की लॉक है ना वो अपने आप ही खुल जाएगी, जो कि मैंने क्रैक किया है, देखो। और इसी के साथ ये हिस्सा भी हमारा बाहर आ गया है। और ये है हमारा मदरबोर्ड, और ये हमारा है इसका एंटीना का वायर। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका नीचे वाले पार्ट को भी हटा देना है। इनको पहले साइड में रख देते हैं। अब सेम तरीका इसका भी निकालने का होगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्लिप लगी होगी कहीं ना कहीं, तो हम वही ट्राई करते हैं कि कहाँ पर है। एक तो क्लिप यहाँ पे है तो इसको निकालते हैं और ये ईली बाहर आ जाएगा, बट उस साइड का हमारा बोल्ट ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं कुछ। और ये भी हमारा बाहर आ चुका है। ये हमारा जेन्युइन स्पीकर और जेन्युइन हमारी चीज़ें। अब जहाँ तक मैं ये देख पा रहा हूँ यार, ये तो मुझे जेन्युइन नहीं दिख रहा किसी भी हालत में। ये वाला पार्ट तो भाई 100% श्योर है कि ये जेन्युइन नहीं है। मैं कंपनी में शायद इसको रिप्लेसमेंट के लिए डालूंगा अभी, ताकि एक बार इसके नीचे वाला सीन चेक कर लेते इसको निकाल के। बट उससे पहले मुझे जो ये वाली केबल है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और ये पूरी टेप को बाहर निकालना पड़ेगा। हमें इसको इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है। और जो मेन बोर्ड की हमारी फ्लैश केबल है इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। डाटा और फ्लैश केबल इसको निकाल के हम साइड पर रख लेते हैं। और डाटा और बैटरी निकालने से पहले मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा, बट मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले बैटरी को ही निकाल लेते हैं और मदरबोर्ड को भी देख ही लेते हैं बाहर निकाल के। ये हमारी बैटरी का एक हिस्सा बाहर आ चुका है। मुझे ये साइड की पॉलिथीन हटानी पड़ेगी इसकी, और ये है बैटरी का हिस्सा। बस इसको ऐसे पुल करना है और हमारी बैटरी बाहर आ जाएगी। और उससे पहले मुझे ये भी बाहर निकालना पड़ेगा, बट ये निकालने से पहले क्यों ना हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लें। और मदरबोर्ड में भी निकालने से पहले हमें ये दो बोल्ट इसके ओपन करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा मदरबोर्ड भी बाहर आएगा। और ये पावर बटन की भी हमें हटानी पड़ेगी। जहाँ तक मैं बात करूँ इसके पीछे बोर्ड की, वहाँ पे तो मोबी स्पेयर फेल हो चुका है, क्योंकि वो मुझे जेन्युइन कहीं पे भी नज़र नहीं आया। मैं आपको पीसी बोर्ड का कंपेयर करके दिखाऊंगा, हमारे साथ बने रहे। बट उससे पहले मुझे जो मदरबोर्ड है उसको निकालना पड़ेगा बाहर। ऐसा कुछ हमारा मदरबोर्ड है, और ये हमारे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, इनको भी क्लीन करना पड़ेगा हमें। और ये है बैटरी। अब निकालते हैं बैटरी को। उससे पहले ये हमारा एंटीना, पहले बैटरी निकालते हैं। बैटरी निकालने से पहले जो इसके अंदर मेन पुर्जा है वो है हमारा स्पीकर, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर की साइड। ये है फ्लैश लाइट, तो इनको हमने पहले साइड में रख दिया है। और डिस्प्ले हमारी तकरीबन बाहर आ चुकी है। और अगर मैं पीछे से इसको कंपेयर करूँ, क्या ये सेम है? अभी तक तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 101% जो डिस्प्ले वो एक्यूरेट है, बिल्कुल एकदम एक जैसी, हर एक चीज़ बिल्कुल सेम है। अब मुझे ये नीचे वाला पीछे बोर्ड निकालते और बैटरी निकालते तब और चेक करते हैं। ओ हल्की सी स्पार्किंग में भाई हम ये यूज़ नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा इसको। मुझे नहीं पता भाई, मैं इस बैटरी को यूज़ करूँगा या नहीं। ऐसी कुछ बैटरी है भाई। और ये बैग का हाल देखो कितना बुरे तरीके से निकली है। और यहाँ पे ये स्पार्किंग हुई है इसके अंदर। एक बार मैं जूम करके देख लेता हूँ मुझे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, फिर हम बात करेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर। इसको रखते हैं साइड में। अब हुआ क्या, बाय मिस्टेक मैंने इस बैटरी में अब एक छोटा सा होल कर दिया, आप देख पा रहे हो। इसकी वजह से ना इस बैटरी में अब रिएक्शन हो रहा है जब भी मैं इसको लगाने की नहीं सोच रहा हूँ। तो इस बैटरी को हम करेंगे डंप और मंगाएंगे एक और नई बैटरी। जब तक के लिए हम ऊपर की उठाएंगे ये वाली पॉलिथीन, जो कि बहुत गंदे तरीके से चिपकी हुई है भाई। ये है वो जो हमारा हमने मंगाया है, और ये है वो जो कि कंपनी के थ्रू आया हुआ है। अब इसमें मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल कौन सा है और लोकल कौन सा है। जहाँ पे हम क्वालिटी की बात करें तो भाई इसमें यहाँ पे बार कोड दे रखा है, इसमें भी यहाँ पे ऊपर बार कोड दे रखा है। इसका पत्ता थोड़ा सा टाइट है, बट इसका पत्ता थोड़ा सा हिला हुआ है। और देख पा रहे हैं तो वर्क तो कहीं पे हल्का हल्का नज़र आ नहीं रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि ये इसकी फर्स्ट कॉपी है शायद, क्योंकि इसकी पेस्टिंग और इसकी पेस्टिंग में लाख गुना का डिफरेंस देख पा रहा हूँ मैं अभी के लिए।
और इसकी बॉडी और इसकी बॉडी में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस पता लग पा रहा, बहुत माइनर डिफरेंस पता लग पा रहा। अब बात करें हम हमारे इस स्क्रीन के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो स्क्रीन है जो मेरे राइट है, ये हमारी ओरिजिनल स्क्रीन है, क्योंकि वो टूटी हुई और ये हमारी लोकल, और या फिर हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्क्रीन है मोबी स्पेयर से। थोड़ा सा समझने में ना हमें लगेगा कि ये लोकल है या जेन्युइन है। अब हम अगर स्क्रीन की बात करें तो एकदम 100% मैचिंग है इसकी हाउसिंग की इसके साथ। अब जहाँ पे हम स्क्रीन के पत्ते की बात करें, इसका स्क्रीन का पत्ता कुछ ऐसा है जिसके ऊपर यहाँ पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमारा साइन बना हुआ है और ये इसके ऊपर बारकोड लिखे हुए हैं। और इसकी पेस्टिंग देखो एकदम परफेक्ट तरीके से ऊपर चिपकाई हुई है। बट यहाँ पे जहाँ पे हम बात करें, इसमें और इसमें हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पे कोई ऊपर नंबर नहीं दिखाई दे रहा, इसके यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बारकोड नहीं है जेन्युइन वाले के ऊपर, और इसके ऊपर यहाँ पे बारकोड है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप पता नहीं लगा पाओगे कौन सा ओरिजिनल कौन सा लोकल है, और लोकल है भी या नहीं है इसका भी नहीं पता भाई मुझे। जहाँ तक हम बात करें इस पूरी स्क्रीन की, तो हम पत्ते को हटा के देख लेते हैं यहाँ पे। और इसके नीचे कुछ ऐसी पेस्टिंग दी हुई है और नीचे से हमारा कुछ ऐसा है ये पत्ता। और जहाँ पे इसकी बात करें, देखो 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 देखो, इसका पत्ता नीचे से ऐसा है और इसका पत्ता नीचे से ऐसा है। देख रहे हो आप, क्वालिटी का फर्क है नहीं यहीं पे देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है ये 100% लोकल है, 101% लोकल है ये माल। अब हमने मंगा दिया तो हम इसको यूज करेंगे, बट इतने पैसे में तो नहीं यार। बट मैं कंपनी में ना इसका मैसेज डाल देता हूँ कि मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा है किसी भी हालत में। और एक बार हम दोनों के बारकोड और वो कर लेते हैं स्कैन। देखो हमने इसका बारकोड स्कैन करा तो इसका जो एग्जैक्ट कोड है वो बाहर आ चुका है, ठीक है, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, और जो कि जेन्युइन वाली पे ये बारकोड का नंबर गलत आ रहा है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इन दोनों के लिखे हुए नीचे नंबर गलत आ रहे हैं। अब हम ये नीचे वाले बारकोड को स्कैन कर लेते हैं। अब मैं ना इसका फोटो क्लिक कर लेता हूँ और कंपनी में सेंड करने की ट्राई करते हैं और पूछते हैं भाई ये क्या सीन है कि इसमें कुछ चीजें है इसमें नहीं है। अब मैं ना ऊपर ओवरले लगा रहा हूँ यहाँ पे, जब वीडियो बन रही है तो इन पीसीबी बोर्ड में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि मुझे नोटिस हुआ है। और डिस्प्ले में भी बहुत सारा डिफरेंस है जो मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। और फोटो क्लिक कर लेते हैं उन चीजों का। और राइट वाला जो होगा वो जेन्युइन होगा, लेफ्ट वाली हमारी मोबी स्पेयर से मंगाई हुई होगी डिस्प्ले है। और एक बार ये हमारा नीचे वाला पीसीबी बोर्ड और निकाल लेते हैं जो जेन्युइन वाला जो कंपनी की तरफ से आया हुआ है, फिर इसका बैक साइड का और देखते हैं कि कितना डिफरेंस है। अब हम एक काम करते हैं, पीसीबी बोर्ड को चेक करने के लिए हम इसका पीसीबी बोर्ड बाहर निकालते हो, इससे कंपेयर करते हैं। इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। और ये आ चुका हमारा जेन्युइन पीसीबी बोर्ड बाहर। देखो फर्क देखो आप कितना है इस लोकल में और एक जेन्युइन प्रोडक्ट में जो कंपनी हमें देती है। ये देखो आप फर्क देखो इसमें। और अगर हम बैक से दिखाएं तो इसकी कॉपर की फिटिंग देखो और इसमें देखो कॉपर कितना बैक साइड, देख रहे हो। मतलब इस लेवल का स्कैम करती है कंपनियां आपके और हमारे साथ। अब बताओ किस साइड से ओरिजिनल है। और ये हमारा जेन्युइन 100% ओरिजिनल पीसीबी बोर्ड, और इसके अंदर थोड़ा सा कचरा जा चुका और ये लूज हो चुकी है। तो इसको एक बार जूम करके देखते हैं कि क्या ये रिपेयरेबल है। अगर है तो हम इसी को लगाएंगे, उसको नहीं लगाएंगे, उसके पैसे हमारे वेस्ट जाने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है। बट कोई नहीं यार, कंपनी का तो पर्दा पास हम करके ही मानेंगे, क्योंकि अपना ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमें ना ये कंपनी पैसे देने वाली। और ऐसी कंपनी जब दुनिया को लूटती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है भाई, पता नहीं कैसे चोर लोग बैठे हुए हैं। देखो ये जो हमारा पीसीबी बोर्ड है ना, इसके अंदर डस्ट गई हुई है, तो हम इसको साफ करेंगे एक एल्कोहल से, तो उसको ट्राई कर लेते हैं और इन चीजों को रख लेते हैं साइड में। ये है हमारे वाइप और इसके अंदर है 70% एल्कोहल, तो हम इसे ट्राई करेंगे। ये देख लो कितनी गंदगी बाहर निकल रही है। तो ऐसे ऐसे करके हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा जितना हो पाए। इतना कुछ हमारी गंदगी पीसीबी बोर्ड के अंदर से निकली और अभी भी निकल ही रही है, तो हमें इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अब आपने चेक कर लिया कि हमारा पीसीबी बोर्ड एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो क्यों ना इस पीसीबी बोर्ड को हम डिस्प्ले के अंदर लगाए और उसके बाद हम अपनी स्क्रीन को चेक करें जो कि मेन है। अगर वो चल जाती है तो हम इसको असेंबल कर देंगे, सिर्फ बैटरी मंगवाएंगे और ये काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इसका मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड को आप देख पा रहे मुझे ना इसको क्लीन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से फिट करने से पहले। अभी के लिए हम इसको टेम्परेरी लगा देते हैं और इसमें लगाने से पहले इसके नीचे के पार्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ये पीसी बोर्ड
जो पीसी बोर्ड है इसको लगाते हैं इसके ऊपर। जो एलसीडी का सामान है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, बट अभी टेस्ट नहीं करेंगे यार, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इसके ऊपर। ये रिस्क ले सकते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। अब लगाते हैं इसका हम सबसे पहले तो ग्रीन का जो प्लग है वो, फिर हमें लगाना पड़ेगा इसका पावर ऑन करने के बटन, और इसके बाद हम लगाते हैं हमारा जो पावर की जो पीसी बोर्ड है उसको मेन बोर्ड से जोड़ने वाली फ्लैश केबल। अब मुझे नहीं पता भाई इससे क्या होगा, बट हमारा ये काम हो चुका है। और यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्ट होनी, बैटरी हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है बैटरी का हाल क्या हो चुका है, बट हम एक बार इसको चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। अगर इसकी लाइट आ जाती है तो गुड, वरना ये गया। आई थिंक विदाउट बैटरी ये कुछ काम नहीं करेगा, तो हमें इसकी बैटरी लगानी ही पड़ेगी इसके साथ। और जब तक बैटरी आती है आप स्टे ट्यून रहे, और मैं जब तक जितना जो पैक हो पा रहा है मैं उसको पैक कर देता हूँ इसके साथ। इस मोबाइल का हमारे पोको F1 से कोई लेना देना नहीं है, पर ये मेरे पास 3H प्राइम रखा हुआ है, ये टूट गया था और उसके बाद शायद इसका मदरबोर्ड डेड हो चुका है, क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ तो इशू रहा है अभी इसके अंदर, और इसको हम ठीक भी नहीं कराने वाले क्योंकि इस मोबाइल को आए बहुत दिन हो गए। अब बात करें हमारे इस बैटरी की, ये हमारे पोको F1 में निकली थी, और ये जो बैटरी है ये हमारे 3H प्राइम में निकली है। दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस हर फर्क का है। और ये भी 4000 mAh की है, ये भी 4000 mAh की है, ये BM47 है, ये BM4 ही है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसके ऊपर के पत्ते का है, क्योंकि इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है, बाकी तकरीबन बैटरी में कोई भी फर्क नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस बैटरी को अपने पोको F1 के अंदर डाल के देखेंगे और देखते हैं कि क्या उसकी स्क्रीन चल पा रही है नहीं पा रही। लास्ट टाइम हमने उसको पैक कर दिया था, बट चलो इसको टेस्ट करते हैं। बट अभी ये बैटरी ड्रेन हो चुकी होगी, तो हमें सबसे पहले इसको चार्ज भी करना होगा, और चार्ज करने के लिए हम करेंगे कि हम अपने मोबाइल को ही जोड़ के देखेंगे इसके साथ। बस ये बैटरी का थोड़ा सा साइज का डिफरेंस है, बाकी इसको हम मैनेज कर लेंगे। अगर ये बैटरी चल जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस बैटरी को ना टाइटन इसके अंदर फिट कर दूंगा और हमारे 700-800 रुपये बच जाएंगे कुछ दिनों के लिए। मेन फ्यूचर में इसमें यूज करूंगा, बट अभी के लिए नहीं। दैट इज आवर डिस्प्ले, और अभी हम इसको निकाल लेते हैं। और ये हमारा मेन बोर्ड जिससे ये हमारी चीज़ें कनेक्ट है, और ये हमारे सेंसर वगैरह इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी के लिए हम सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि जितना कम हम उसका छोटे बड़े पेचकस का यूज़ करें उतना अच्छा हो, क्योंकि मैं और कुछ पार्ट इसके डैमेज नहीं करना चाहता। ये हमारा मेन बोर्ड का पत्ता बाहर आ चुका है। बट मैं मोबाइल जहाँ से मैंने मंगाया है ना, इस टूपीडीसी कंपनी के बारे में मैं आपको एक बहुत बढ़िया डिटेल दूंगा और प्रॉपर सबूतों के साथ बात करेंगे। बट अभी के लिए हम अपने मोबाइल के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। जहाँ पे मैं अपने मोबाइल के बात करूं, मैंने इसके ऊपर इसकी जो डिस्प्ले है वो लगा दी अच्छे तरीके से। इसके अंदर हम बैटरी ट्राई करते हैं लगाने की, बट थोड़ा सा हमारा पैनल मुझे सेट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ इसके 1-2 स्क्रू टाइट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लगाते हैं इस बैटरी को, और ये बैटरी हमारी कनेक्ट हो चुकी है 100% इससे। मुझे नहीं लगता इस बैटरी में 1% पावर बची होगी, तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका जो पावर का बोर्ड है हम उसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं मेन बोर्ड के साथ। अगर ये बैटरी काम कर जाती है तो हम कहीं पे ऐसा पता लगाएंगे कि जो इसके ऊपर ये कनेक्टर है ये रिप्लेस होके दूसरी बैटरी का इसमें लग जाए, ताकि हम इसको यूज कर पाए। बट उससे पहले हमें बैटरी की हेल्थ भी चेक करनी पड़ेगी। हेल्थ इन द सेंस की हमारी बैटरी जिंदा हो पाएगी या नहीं। मेन बोर्ड कनेक्ट हो चुका हमारे नीचे वाली पावर से, और बैटरी भी कनेक्ट हो चुकी है। अब जो मेन सीन है वो हमें इसको हल्का सा यहाँ पे टाइट करके रखना, ताकि सारी चीजें इसकी बिखरे ना, जो कि बिखरने के चांस ज़्यादा हो रहे हैं। बट कोई नहीं, रिस्क है तो रिस्क है। अभी ये हमारी बैटरी है, और हमने इसको ऐसे के ऐसे टाइट पकड़ के रखना है एकदम। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ यार, इसका एक बोल्ट लगा ही लेते हैं बोर्ड का मारेगा, ताकि ये निकले ना। अब शायद ये बोर्ड बाहर नहीं आएगा। एंड नाउ वी आर हियर। मैंने इसमें पावर देने की ट्राई करी है, बट कुछ ऑन हुआ है नहीं इसका, या तो ये लगा लो बैटरी का इशू है। आई थिंक मुझे ये पूरा फिट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि मेरी बैटरी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि बैटरी का तो सीन में सेट कर चुका हूँ, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लगी नहीं हुई है, जिसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमने इसका पावर वगैरह सब कुछ लगा चुके हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी परेशानी है इसके अंदर। तो हम ऊपर का मेन बोर्ड पहले टाइट कर लेते हैं, सारी चीज़ हटा के, और उसको फिट कर लेते हैं इसके अंदर। लेट्स डू सम क्लीनिंग। उसके लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ की 2 चीज़ें लगनी थी वे लग चुकी है, और अब
और कुछ नहीं लगाना। ये जो हमारा बोर्ड है ये लग चुका है, अभी इसके स्क्रू टाइट कर देते पहले। फाइनली वी आर हियर। और ये हमारा पोको F1। अब हुआ क्या कि मैंने इस मोबाइल के अंदर बैटरी खुद नहीं डाली है, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने इसका मदरबोर्ड डाल दिया था और जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है उसको क्लीन करके इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया था। बट जब हमने इसकी बैटरी निकाली थी उस टाइम पे की जो बैटरी है वो गलती से हमसे पंक्चर हो गई थी। वो बैटरी और दिखा देता हूँ, ये वो बैटरी है, बट हमें इसको फेंकना पड़ेगा। मैं तो बस दिखाने के लिए आपको लाया था, क्योंकि ये अब हल्की हल्की लीक कर रही है, इसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल बढ़ चुकी है। आप देख पा रहे हो इसके अंदर छोटा सा होल है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी लीक कर रही है, तो हम इसको तो फेंक देंगे आज ही। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं घर पे लाया था। और इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस कंपनी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनती है। और जैसे कि पता है आपको कि ये है हमारा 100% जेन्युइन फोल्डर जो कि इसके कंपनी के साथ आता है। और जो हमारी इस कंपनी ने मोबी स्पेयर ने भेजा, हम उसको और इसको साइड में रख के आपको कंपेरिजन दिखाएंगे कि इनमें किस किस चीज का डिफरेंस है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई चीजें छाप नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी द्वारा पेटेंट होती है और वो पेटेंट चीजें अगर आप डालोगे तो आपके तोते उड़ सकते हैं। तो इसको तो हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा हम इन फ्यूचर में करेंगे इस कंपनी के बारे में। खासकर रही बात हमारी स्क्रीन की, अब इसकी स्क्रीन का मैंने पता करवाया था। ये स्क्रीन ना किसी डायमंड कंपनी के ना किसी क्राउन कंपनी की, ये दो तरह की कंपनी आती है, एक मार्केट ओजी और एक केयर ओजी। केयर ओजी और ओरिजिनल डिस्प्ले में 1% का डिफरेंस होता है, और मार्केट ओजी और केयर ओजी में तकरीबन 4 या 5% का डिफरेंस होता है। अब ये विद फ्रेम डिस्प्ले आई थी, तो हमें इसका पता नहीं है कि मार्केट ओजी है केयर ओजी है। मुझसे जब इसको मैंने दिखाया दुकानदार को जहाँ पे मैंने इसको रिपेयर करा, तो बोला मेरे हिसाब से मार्केट ओजी है। मैंने उसको प्राइस बताया कि 2300 के आसपास पड़ी, और बोला कि मार्केट ओजी है। उसके अलावा ये थोड़ी सी महंगी आती है जो केयर ओजी आती है, पर हम कोई नहीं यार, हमने अपना फोन ऑन करना था, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो वेबकैम की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। वो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा, और इस मोबाइल की क्वालिटी उससे थोड़ी बेटर पड़ जाएगी, क्योंकि जितने पैसे मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट करे, अगर जितने पैसे मैं इस वेबकैम के ऊपर डालता तो मेरा कुछ बेनिफिट होना नहीं था, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो भी सेम हाल हो जाते, ब्लरी ब्लरी इफेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं उस पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। उससे बढ़िया था मैं अपने मोबाइल को ऑन कर लूँ और इससे अच्छा काम हो जाएगा, बट इससे कुछ चीजें आई नहीं है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। और जब नेक्स्ट टाइम हम इस ब्यूटीफुल कंपनी की हम वीडियो बनाएंगे तब आपको दिखा दूंगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है वेबकैम पे लगाने के बाद। क्योंकि मेरे पास अभी के लिए 3 मोबाइल है। एक मेरा प्राइमरी मोबाइल है, मैं इसको यूज नहीं करना चाहता इस हैवी टास्क के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास यही है जिसपे मैं अपना मेन काम करता हूँ। दूसरा मोबाइल मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 है, जो कि मुझे किसी ने दिया है यूज करने के लिए, थैंक यू फॉर डैट। और तीसरा मोबाइल मेरे पास पोको F1 पड़ा हुआ था। जब मैंने इसको ऑन करके देखा, चार्जिंग पे लगा देखा, तो ये ऑन हो गया। तो मुझे लगा कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वेबकैम खरीदने से अच्छा है। अब हम इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर की अभी तक ये पॉलिथीन हटाई नहीं है, क्योंकि मैं इसको अब दोबारा तोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए मैंने एक टेम्पर्ड ग्लास मंगाया है, उसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि शायद मंडे या ट्यूजडे का टाइम दिया गया उस चीज के लिए। और दूसरी चीज मैंने इसके एक कवर मंगाया था, ये कवर वर्थ इट नहीं है इसके लिए, क्योंकि जब मैंने इस कवर को लगाया तो भाई फोन अजीब सा ही स्टक हो रहा था, इसके अंदर खुल नहीं रहा था अच्छे तरीके से। बट कोई नहीं यार, चलो अब इस मोबाइल की बात कर लेते हैं। और वे चीजें ट्रांजिट में है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस स्क्रीन के बारे में कि कैसा काम करती है। मुझे स्क्रीन के बारे में इतना पता इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्त ने भी एक लोकल डिस्प्ले डलवाई थी, और जब मैंने वो मोबाइल चलाया था और ये मोबाइल चलाया था तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है ऐसा मुझे लगता है। और मेरे दोस्त वाले मोबाइल की इतनी ज्यादा डिस्प्ले की जो लाइफ थी उतनी ज्यादा नहीं थी। हालांकि मैंने अभी तक इसको धूप में यूज नहीं किया, वो जब हम एम केयर वाली वीडियो बनाएंगे तब यूज करेंगे, क्योंकि यार विदाउट टेम्पर्ड ग्लास और कवर मैं इसको कहीं पे भी नहीं ले जाना चाहता, बस ये यहीं पे रहता है ना, मैं इसमें कुछ ज्यादा यूज करता। मैंने इस मोबाइल को ऑन किया, ये हमारा नॉर्मल है, और अब मैं इसकी फुल ब्राइटनेस करती है, यह भी हाफ ब्राइटनेस पे, मैं इसकी फुल ब्राइटनेस कर देता हूँ। और ये हमारी फुल ब्राइटनेस पे, आपको पता नहीं डिफरेंस पता लग पा रहा होगा नहीं लग पा रहा होगा। और मैं इसके ऊपर ये पॉलिथीन हटा देता हूँ तो कलर का इतना कुछ डिफरेंस है। बट जहाँ पे मैं अभी देख पा रहा हूँ कि इसकी डिस्प्ले पहले के बराबर ही है, उतनी ज्यादा स्मूथ है जितनी पहले थी। जितना इजी मैं इस पे काम कर पा रहा हूँ, शायद पहले भी मैं इतना इजी काम करता रहा, क्योंकि 4 सालों से बंद पड़ा तो मैं तकरीबन भूल गया हूँ। बट हाँ, मेरे हिसाब से जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो बराबर काम करिए। जहाँ पे कोने वोने पे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो स्वाइप हो रही है। अगर मैंने ओरिजिनल के पैसे दिए हैं और वेबसाइट पे ओरिजिनल लिखा हुआ तो मुझे ओरिजिनल ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इसके बारे में बात करेंगे यार, स्टे ट्यून, क्योंकि
ये जो झोल झाल हमारे साथ हो रहा है ना, एक कंज्यूमर के साथ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। और इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करने की ट्राई करी थी, बट उसका कुछ भी अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी ये डिस्प्ले को बदलने के बाद कम से कम हमारा वेब कैम का सीन तो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसकी एक बार वीडियो क्वालिटी और चेक करा देता हूँ आपको। कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी है और अब ढंग से दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि यार मैं लिटरली इसको यूज नहीं करना चाहता। आप देखो, और जब हम इसमें नेक्स्ट टाइम इसको शूट करेंगे ना, इसकी वीडियो, तब आपको पता लगेगी। अब देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। या तो आप हमारा रिंग लाइट चेक कर लो, और मतलब सेम सी क्वालिटी है। हमारा रात का जो सीन है, जो हमारा वेब कैम का सीन है, वो परफेक्ट हो जाएगा इसके बाद। और मैं कुछ चीज़ें हमारी रुकी है, वो भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये थी हमारी एक जर्नी की। हमने मोबाइल को खोला, हमने कुछ गलतियों का पता लगाया, और वह गलती हमारे से हुई भी है, तो उसको भी हमने वीडियो में डाला है। और आपको एक बात और याद है कि जो हमारी यहाँ पे पोको F1 में एक, जब चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे एक LED ऑन होती है, वो LED भी अब काम नहीं कर रही, क्योंकि वो भी हमसे गलती से टूट गई है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि भाई मैंने इसको उस टाइम पे हीट नहीं किया और थोड़ा सा पावर का इस्तेमाल कर लिया, वो बीच में से टूट गई, इसलिए वो एक छोटा सा नुकसान हो गया। बट कोई नहीं यार, इन फ्यूचर अगर मुझे वो कहीं पे मिलती है तो हम उसको डलवा लेंगे, नहीं भी डलवाएंगे तो काम चल जाएगा, इसी वाली कोई बात नहीं है। चलो यार, अब आपसे लेता है विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। बाय।